कन्याकुमारी की ये शाम और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का ये थीम सॉन्ग, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी यात्रा की औपचारिक शुरुआत कर दी है। आज राहुल गांधी महज 500 मीटर चले गांधी मंडपम से इस मंच तक, लेकिन 8 तारीख की सुबह से ये यात्रा औपचारिक तौर पर और मूर्त रूप से शुरू होगी, जब सुबह 7 से 10 और फिर शाम 3 से 7 बजे तक यात्रा चलेगी। जो जोर है वो पहले आप में लोगों से संवाद की होगी, राह में मिलने वाले लोगों से बात की होगी और शाम को मास मोबिलाइजेशन किया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में साथ चलेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में सारा जोर जो है वो तिरंगा पर है। राहुल गांधी ने भी जो यहाँ से भाषण दिया उसमें तिरंगे पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस तरह से खतरा है, उस बात को रेखांकित करने की कोशिश की। और कांग्रेस पार्टी ने ये इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टियों के भी या दूसरे संगठन के लोग भी जिनको शिकायत हो सकती है और वो भी इसमें जुड़ना चाहते हों, लेकिन कांग्रेस के झंडे की वजह से वो ना जुड़ पाएँ, इसलिए कांग्रेस के झंडे को पीछे रखा गया है, तिरंगा को आगे रखा गया है। हालांकि इस बात पर कोई पाबंदी नहीं है कि अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर चलना चाहे। कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये साफ किया है कि इस यात्रा का राजनीतिक मकसद नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, जाहिर सी बात है कि वो जो कुछ भी करेगी उसमें राजनीतिक लिहाज से कुछ हासिल करने की मंशा तो जरूर होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये समाज को जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से समाज में नफरत फैल गया है, टूटन आ गई है और उसी को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यात्रा इसलिए शुरू की है ताकि अपने करप्शन की जो बातें हैं उसको दबा सके, उसको बैक बर्नर पे रख सके, उसे पीछे छोड़ सके। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी अंदर से ही खुद टूटी हुई है, आपस में इतनी खींचतान है तो वो भारत क्या जोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो असंतुष्ट हैं वो अपनी राह ले रहे हैं, कुछ ले चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अपने मकसद में आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम बातें हैं जो यात्रा के पक्ष और विपक्ष में तर्क के तौर पे सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो 2014 में हारी, 2019 में हारी और अब 2024 के लिए कमर कसने की कोशिश में है, तो ऐसे में ये यात्रा जो है क्या कुछ लेकर इस पार्टी के लिए आती है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के साथ ही अपने अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया में भी है और अगर एक से ज़्यादा नॉमिनेशन हुए, 30 सितंबर आखिरी तारीख है, अगर एक से ज़्यादा नॉमिनेशन हुए तो 17 अक्टूबर को जो चुनाव है वो होगा। अब देखना ये है कि नॉमिनेशंस किस तरह के आते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, तो उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या वो मानते हैं या फिर कोई गैर गांधी परिवार से जो अध्यक्ष है वो होता है। तो तमाम ये बातें हैं जो भविष्य की गर्त में छुपी है। एक बड़ा आयोजन कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस कह रही है कि ये समकालीन इतिहास में सबसे बड़ा एक राजनीतिक जो एक यात्रा है वो है। तो मकसद कांग्रेस को ज़मीनी तौर पे जोड़ने की, कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने की कोशिश में। हालांकि फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं है। इतना एक अहम बात ज़रूर है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, जैसा कि जयराम रमेश कहते हैं, तो फिर विपक्ष मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी जो है विपक्षी एकता की बात तब ज़्यादा दम के साथ कर पाएगी। तो एक ताकत हासिल करने की कोशिश में 3500 किलोमीटर राहुल गांधी को चलना है। ये भी कहा गया है कि अगर बीच में वो किसी राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं, क्योंकि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, तो अगर राहुल गांधी जाते हैं तो उस बीच में यात्रा रोक दी जाएगी क्षणिक तौर पे, और फिर जब वो वापस आएंगे तो यात्रा की शुरुआत होगी। तो इस जन सैलाब के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपने समारोह में इकट्ठा किया है, इसके साथ ही ये जो दृश्य है वो आने वाले समय में कांग्रेस के इतिहास की एक गाथा होगी, एक अध्याय होगा। और आगे क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कर पाती है, जिन मकसद को लेकर और जिन एजेंडों को लेकर वो चल रही है, वो एक देखने की बात होगी। शुक्रिया।